हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस प्रिंटेड सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इस सूट के ऊपर ग्रे कलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रे कलर की फैब्रिक की पट्टी ली है। इस पट्टी के पीछे की साइड पर मैंने पेपर कैनवास को अच्छे से आयरन करके इसे चिपका लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंचेस ली है और इस पट्टी की लंबाई मैंने 25 इंचेस ली है। इस पट्टी के दोनों किनारे पर मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पर मैंने आधा इंच पर जो मार्क किया है वो अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाएगा। जो आधा इंच पर मैंने निशान लगाया है वहाँ पर मैं इस तरह से इस पट्टी के किनारे पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इस पट्टी पर एक साइड से मैं 3 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर लूंगी। अब पट्टी के दूसरे किनारे पर मैं पहले 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद 3 इंचेस पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने चॉक की मदद से अच्छे से मार्किंग कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं इस तरह से एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और हमारे यहाँ पर ट्रायंगल शेप तैयार हो जाएगा। अब इन लाइंस के आगे मैं आधा इंच पर इस तरह से फिर से मार्क करूँगी और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस लाइन को मैंने अच्छे से ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के आगे फिर से मैं आधा इंच पर मार्क करूँगी और फिर से यहाँ पर मैं इस पट्टी पर पूरी पट्टी पर इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। इस पट्टी के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि पेंसिल की वजह से यहाँ पर हल्का निशान हो जाएगा और जो फैब्रिक की पट्टी है वो यहाँ पर ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर लिए है। अब इस पट्टी पर हम ग्रीन कलर के धागे से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस धागे को 3 जगहों पर इस तरह से भर कर सुई में से अच्छे से निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है और ये जो टाके हैं उसे भी मैंने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लिया है। अब इस फैब्रिक के पट्टी पर मैंने जो लाइन ड्रॉ कर ली थी उस लाइन के ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही नए नए नेक डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप इसे ज़रूर अपने सूट के ऊपर ट्राई करें और आपको कौन से नेक डिज़ाइन और पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक की पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पर ये डिज़ाइन तैयार कर ली है। अब इस पट्टी के किनारे पर जो आधा इंच मैंने मार्किंग कर लिया था उसे मैंने अंदर की साइड पर फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। अब यहाँ पर हम इस फैब्रिक की डोरी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर तिरछे में फैब्रिक को कट करना होगा। डोरी पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में फैब्रिक लिया है। अब इसे मैं स्केल की साइज़ का यहाँ पर इस तरह से ये पट्टियाँ निकाल लूँगी और इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रॉस में फैब्रिक की पट्टियाँ निकाल ली है। अब इस पट्टियों को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। इन पट्टियों को मैंने जिस साइड से फोल्ड कर लिया है उस साइड से मैं एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। इन पट्टियों के किनारे पर मैंने अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है और सुई धागे से मदद से मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से यहाँ पर किनारे पर स्टिच करके सुई को मैंने इस पट्टी के अंदर से डाल दिया है और दूसरी तरफ से मैं इसे धीरे धीरे करके निकाल लूँगी और यहाँ पर हमारी इस तरह से डोरी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। डोरी पाइपिंग करते समय पर थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन हम इसे अच्छे से स्टिच करके उल्टे साइड पर पलट लेंगे तो ये अच्छे से रेडी हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से डोरी पाइपिंग तैयार कर ली है। अब इस डोरी को मैं इस तरह से 2-2 इंचेस पर कट कर लूँगी।
इन सारी डोरियों को मैंने 2-2 इंचेस पर कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक लिया है। अब ग्लू स्टिक की मदद से इस पट्टी के किनारे पर मैं अच्छे से लेस को यहाँ पर प्रेस कर लूँगी। इस पट्टी के किनारे पर मैंने अच्छे से एक साइड पर ग्लू लगा लिया है और इस तरह से मैं इस लेस को यहाँ पर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इस लेस को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है। इस पट्टी के किनारे पर लेस लगाकर हम इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लेस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक लिया है और मैन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके उसके ऊपर सेंटर में इस तरह से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद ऊपर से मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर और उसके ऊपर मैं 5 इंचेस पर एक निशान लगाऊंगी और उस 5 इंचेस के नीचे हमें इस पट्टी को इस तरह से अटैच करना है। मैंने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है और जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला है वहाँ पर मैं इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। पट्टी को यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। इस पट्टी को स्टिच करने के बाद इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से पहले जो एक्स्ट्रा की लेस है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इस पट्टी को मैंने फोल्ड करने के बाद एक साइड की जो पट्टी है उसके अंदर की साइड पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और दूसरे साइड पर सिलाई लगाते टाइम पर मैंने जो पाइपिंग की डोरी तैयार कर ली थी उस पाइपिंग की डोरी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस डोरी को मैं फोल्ड करके इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं इस पट्टी के ऊपर पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह की पट्टी डिज़ाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है तो आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई करें। इस पट्टी के अंदर की साइड पर मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो बाहर की साइड है वहाँ पर मैंने लेस लगाई है, वहाँ पर मैं इस तरह से इसके किनारे पर इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। पट्टी को सूट के ऊपर मैंने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इस सूट के गले की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। यहाँ पर मैंने पेपर कैनवास की चौड़ाई 9 इंचेस और लंबाई 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसे फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर एक यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ से मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की साइड पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और यहाँ पर मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। बॉक्स तैयार करने के बाद गले को मैं इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी और गले के नीचे की साइड पर मैं आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब गले के किनारे पर मैं इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लूँगी और इस लाइन को भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं गले के अंदर की साइड को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक लिया है और उस फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और गले के किनारे से मैंने आधा आधा इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा है। अब इस फैब्रिक को मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी और इसका मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक लिया है और मैन फैब्रिक को भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं मैन फैब्रिक को ओपन करूँगी और मैन फैब्रिक के सीधे साइड पर इस तरह से मैं गले की जो कटिंग कर ली थी उसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और सेंटर से सेंटर मिला लूँगी।
इस तरह से सेंटर मिलाने के बाद अंदर की साइड पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। यहाँ पर कट करते टाइम पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर मैं रखूँगी। गले के अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो हमारी गले की पट्टी है वो आसानी से पलट जाती है। और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे अच्छे से ठीक करूँगी। इसे अच्छे से ठीक करने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। पट्टी को मैंने उल्टे साइड पर अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी लगा ली है। आयरन लगाने के बाद पीछे की साइड की जो पट्टी है उसे मैंने अच्छे से तुरपाई कर ली है। इस पट्टी के ऊपर मैंने जो पाइपिंग की डोरी को स्टिच कर लिया है उस पाइपिंग के डोरी के ऊपर मैं इस तरह से मोतियों को सुई धागे की मदद से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।